अब दूसरा एक और बात चलती है कि ये जो द्रव्य है, ये ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्य में बदल जाता है, द्रव्य ऊर्जा में बदल जाती है, एनर्जी मैटर में बदलती है, मैटर एनर्जी में बदलता है। ये भी एक सिद्धांत खूब चलता है आजकल। बोले वास्तव में मूल में क्या है, एनर्जी है या मैटर है, मूल क्या है, ये बहुत विषय चलता है। अब जब वो एनर्जी को करते हैं तो कई ईश्वर भक्त कहते हैं कि देखो ये एनर्जी वो ईश्वर पे पहुंच गए। ये मैटर तो बाद में बना है, एनर्जी से मैटर बना है। एनर्जी यानी ऊर्जा द्रव्य में बदल जाती है, द्रव्य ऊर्जा में बदल जाता है, E = mc²। बड़ा सिद्धांत दिया हुआ है और बहुत मान्य है, और बहुत सारे यंत्र आदि इस तरह बनते हैं, वो प्रयोग में है। अब इसको देख करके अद्वैतवादी और वो कहते हैं देखो परमात्मा क्या है, शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, और मूल में तो एनर्जी ही है। उस एनर्जी से ही मैटर बना है, विज्ञान भी कह रहा है। तो ब्रह्म से ही ये सारा संसार बना है, एनर्जी से, शक्ति से। ब्रह्म क्या है, शक्ति है। ऐसा लोग बहुत बोलते हैं परमात्मा क्या है, भाई वो तो एक शक्ति है। वो परमात्मा शक्ति है या शक्तिमान है, ये अंतर है। वो शक्ति भी कह रहा है तो शक्ति तो एक गुण है, वो किसी में रहेगा, द्रव्य में, शक्तिमान में रहेगा। अब शक्तिमान को भी कोई शक्ति कह दे तो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो गौण प्रयोग होता है। लेकिन वास्तव में शक्ति अपने आप में रह नहीं सकती कहीं, शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी, यानी द्रव्य तो वहां भी मानना पड़ेगा। पर जब आज के आधुनिक ढंग से ये कहा जाता है एनर्जी से मैटर बना, तो वो अद्वैत वाले और ब्रह्म वाले और अपने भारतीय बहुत सारे कहते हैं देखो विज्ञान से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि ब्रह्म से ही ये सारा संसार बना है। ब्रह्म ऊर्जा, मैटर, एनर्जी था और उसी से ये सारा मैटर बना है। एक ही था, एनर्जी ही थी केवल। लेकिन ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। पहली बात तो परमात्मा एनर्जी या ऊर्जा मात्र नहीं है, उसमें और बहुत सारे गुण हैं, उसमें शक्ति भी है, वो शक्तिमान है वास्तव में, वो शक्ति का आधार है, शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति है। गुण और गुणी में भेद होता है। दूसरा, ये जो ऊर्जा है, अब ऊर्जा को किस रूप में देखेंगे आप, ताप के रूप में देखेंगे, ताप ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, प्रकाश का है, किसी न किसी रूप में देखेंगे उसको। और ये अपने आप में एक गुण है और वो किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। तो जब ये कहते हैं कि अभी केवल ऊर्जा है और उससे द्रव्य बना, वास्तव में वो ऊर्जा वहां द्रव्य है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार मैटर है, वहां पर तत्व है, द्रव्य है। इसलिए ये पूरा सिद्धांत यही कहता है वैदिक कि भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, और वो भाव भी द्रव्य ही होगा, वो कर्म नहीं हो सकता और न वो गुण हो सकता है। गुण को लेकर यहां कथन नहीं किया है। लेकिन जो ये मानते हैं कि गुण से ये सारा संसार बन गया, जैसे कि ऊर्जा को कह देते हैं, एनर्जी को गुण को कहते हैं, गुण से भी ये नहीं बन सकता, गुण हमेशा गुणी में रहेगा, अकेले गुण से नहीं बन सकता। इसलिए इस संसार का जो मूल कारण है, उपादान कारण है, वो द्रव्य ही होगा, और वो जड़ द्रव्य ही होगा। उसी में उपादान बनने की, मेटेरियल कॉज बनने की सामर्थ्य है।